नाजरीन आदाब। प्रोग्राम उर्दू दुनिया में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं कौमी उर्दू काउंसिल के एक कंप्यूटर सेंटर की। कौमी काउंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में उर्दू कंप्यूटर सेंटर कायम कर रखे हैं, जिनमें उर्दू ज़बान के जरिए कंप्यूटर के असरी तालीम और तरबियत दी जाती है। इससे एक तरफ उर्दू ज़बान को फ़रोग़ मिलता है और दूसरी तरफ कंप्यूटर कोर्स मुकम्मल करने पर दिया जाने वाला डिप्लोमा और सर्टिफिकेट मुलाजमत रोजगार हासिल करने में मुआविन साबित होते हैं, जिससे उर्दू ज़बान को रोजगार से जोड़ने में मदद मिलती है। उर्दू ज़बान दुनिया की सबसे मीठी ज़बानों में से एक मानी जाती है, जिसके बोलने वाले न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद हैं। दौरे हाजिर में दूसरी ज़बानों के लोग भी उर्दू सीखने और बोलने में दिलचस्पी ले रहे हैं। मुल्क के तूलो अर्ज में कौमी उर्दू काउंसिल के मराकज़ तलबा और आम लोगों को उर्दू और कंप्यूटर की असली तालीम दे रहे हैं। ऐसा ही एक मरकज हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के जामिया नगर बाटला हाउस इलाके में अल-अमीन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तवस्सुस से चलाया जा रहा है, जिसमें गैर उर्दूदा लोग भी दाखिला लेकर उर्दू ज़बान सीख रहे हैं। इनका जो मकसद है इंस्टीट्यूट का कि जो बच्चे कंप्यूटर नहीं जानते हैं उनको कंप्यूटर लिटरेट करना, और उर्दू नहीं जानते हैं उर्दू इनको लिटरेट करना। एक साल के कोर्स करेंगे तो इसमें क्या है कि सारा चीज़ बेसिक से ही स्टार्ट होगा। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट बेसिक के साथ साथ डिजाइनिंग है, उसमें लैंग्वेज है, अकाउंट्स है, टैली का। तो अगर वो सिर्फ बेसिक ही करके चले जाते हैं तो एज ए ऑपरेटर वो बन जाएंगे। अगर उससे ज़्यादा बढ़ेंगे, 6 मंथ का अगर करते हैं ये, तो डिजाइनिंग है उनका, फोटोशॉप, कोरल ड्रा, पेज मेकर, फ्लैश है, तो वो भी करके डिजाइनिंग के रूप में एक डिजाइनर के रूप में ये काम कर सकते हैं। अगर ये HTML भी सीख लेते हैं, इनमें HTML भी सिखाया जाता है, अगर HTML सीख लेते हैं तो एज ए डेवलपिंग में भी काम कर सकते हैं, कोडिंग का भी काम कर सकते हैं डिजाइनिंग के साथ मिल करके। इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग अकाउंट्स है, टैली का, जो अकाउंट का बंदा है, जो बेसिक उनको अकाउंट्स जानते हैं, तो उनको लिए भी ये फ़ायदा है कि अकाउंट्स के साथ साथ इनको टैली का इस्तेमाल करना आ जाएगा और मार्केट में ये रन कर सकते हैं। कौमी उर्दू काउंसिल के इस एक साला कंप्यूटर कोर्स का पूरा नाम डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बिजनेस अकाउंटिंग एंड मल्टीलिंगुअल DTP है, जिसको लोग काबा MDTP के नाम से भी जानते हैं। कोर्स को पढ़ाने के लिए माहिर असातिज़ा का तकर्रुर किया जाता है। तलबा की सहूलत के लिए सलीस ज़बान में तैयार कराए गए कौमी उर्दू काउंसिल के इस कोर्स को मुकम्मल करने में ज़्यादा दिक्कत पेश नहीं आती। कोर्स पूरा करने के बाद तलबा को अगर कोई मुलाजिमत ना भी मिल सके, तब भी वो कंप्यूटर और उर्दू ज़बान से जुड़ा हुआ कोई मुनाफे बख्श कारोबार खुद भी शुरू करने के काबिल हो जाते हैं। हम लोग का जो कोर्स मॉड्यूल जो दिया गया है NCPL और NILET की तरफ से, वो लोग तो हम लोग बाखूबी निभा रहे हैं, ऐसा नहीं है। 1 साल का कोर्स है और 1 साल के अंदर इनको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलता है, ऐसा नहीं है। और ये जॉब्स के लिए बेसिकली किया गया है। ये NCPL का बहुत बड़ा अहम रोल है कि उर्दू के साथ आप अपने रोज़ी रोटी के लिए कुछ अच्छी काम कर सकते हैं, उससे मुनाफा कर सकते हैं। जैसे इसमें एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर है, वेब डिज़ाइनर है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, और वेब डिज़ाइनिंग का में भी मल्टीपर्पज़ चीज़ें हैं, जैसे डेस्कटॉप पब्लिशिंग का ज़रूरत पड़ता है, कवर पेजेस बनाए जाते हैं जिसमें कोरल ड्रा का यूज़ किया जाता है, उर्दू सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है, फ़ोटोशॉप्स हैं, तो मल्टीपर्पज़ चीज़ें सीखने को मिलता है। अब दूसरी चीज़ है कि बच्चे भी अब इंटरेस्ट लेते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे नहीं भी लेते हैं, बच्चे भी डिपेंड करता है। लेकिन हम लोग तो कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो बच्चे आए उनको बेहतर से बेहतर कर सके। मतलब आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है? जी बिल्कुल, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे भी आते हैं जिनको बिल्कुल कंप्यूटर्स का पता नहीं होता, वो भी बच्चे होते हैं वैसे।
इस सेंटर से तलबा कंप्यूटर का 1 साला डिप्लोमा कोर्स उर्दू जबान में पूरा करते हैं। सरकारी तौर पर मंजूर शुदा ये डिप्लोमा बेरोजगार नौजवानों के लिए खास तौर पर मददगार साबित होता है और वो सरकारी इदारों में ही नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनियों में भी उर्दू जबान से मुताल्लिक मुलाजिमत हासिल करने के अहल हो जाते हैं। कौमी उर्दू कौंसिल ने ये डिप्लोमा कोर्स बहुत उम्दगी से तैयार कराया है जो आसानी से समझ में आ जाता है। इसके अलावा इस कंप्यूटर कोर्स की फीस भी इस कदर कम रखी गई है कि गरीब से गरीब तलबा भी इसका फायदा उठा सकते हैं। मैंने कवर बनाने सीखे और बैनर कैसे बनते हैं ये यहाँ पे हम लोग काफ़ी चीज़ सीखते हैं और पूरा ये जो है कंप्यूटर डिप्लोमा कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा है ये। और ये इस वक्त जो हम कर रहे हैं ये कॉरल ड्रॉ है, इसमें हम ये बुक्स का डिज़ाइन बना रहे हैं, ये है लोगो इसके और ये पिक्चर इंसर्ट कर रहे हैं काफ़ी अच्छे से और हम लोग ये करते हैं और काफ़ी केयरफुल सिखाया जाता है। हमारे टीचर्स वगैरह जो हैं बहुत अच्छे से हम लोगों को हैंडल करते हैं। काबा जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बिजनेस अकाउंटिंग, मल्टीलिंगुअल, टेक्स्ट ऑफ पब्लिशिंग, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड हैं। और पहला इंटरेस्ट तो ये है कि कंप्यूटर सीखना है और दूसरा ये कि जॉब्स में बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। यहाँ पे मैंने DCA में वो एडमिशन ले रखा है और ये सीख रहा है कि मतलब जॉब करना हो उसमें क्या है कि MS ऑफिस है, टैली है, कोरल ड्रॉ है, फोटोशॉप है, C लैंग्वेज है, मतलब ये सब ज़्यादा है। काबा और MDTP। क्या क्या सीखा आपने काबा में? सर अभी मैंने काबा में ये सीख लिया है कि सर ने हमें वर्ड पैड करवाया था, नोट पैड करवाया था, MS DOS करवाया था। उसके बाद सर अब सर हमें MS वर्ड करवा रहे हैं सर। इस टाइम जो हमारा कोर्स चल रहा है उर्दू भी सीख रहे हैं सर। बेसिक जो है वो काफ़ी मैम सिखा रही है उर्दू हमें, एकदम स्टार्टिंग से ही सिखा रही है। अगर अपना बिजनेस खुद का स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारे लिए ये भी बेनिफिशियल है और अगर कोई हम जॉब खोज रहे हैं तो हमें भी वहाँ भी काम आ जाता है ये सब चीज़ें। कौमी उर्दू कौंसिल के मुल्क भर में कायम मराकज़ से तलबा न सिर्फ उर्दू ज़बान सीख रहे हैं बल्कि कंप्यूटर की असली तालीम हासिल करके मुल्क की तरक्की में अहम किरदार भी अदा कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है। हमारे मुल्क में कोरोना वायरस की जंजीर को तोड़ने के लिए हमारे वज़ीर आज़म इज़्ज़त माब जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने लॉकडाउन का जो ज़रूरी कदम उठाया है इसकी दुनिया भर में तारीफ़ हो रही है। हम इस लॉकडाउन में घर पर रहते हुए कोरोना वायरस को शिकस्त ज़रूर देंगे। तरक्की इंसानी वसाइल के वज़ीर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने तलबा से कहा है कि वह इस दौरान किताबों को अपना दोस्त बनाकर इस वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करें। मैं नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज यानी NCPUL के डायरेक्टर की हैसियत से तमाम उर्दू दुनिया से अपील करता हूँ कि आप भी कोरोना वायरस की जंजीर को तोड़ने के लिए अपने घर से बाहर नहीं निकलें। लॉकडाउन के औकात का सही इस्तेमाल करने के लिए कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की वेबसाइट के ज़रिए घर बैठे अपने पसंदीदा उर्दू किताबें और कौंसिल के मायानाज रिसाले, बच्चों की दुनिया, ख़वातीन दुनिया, उर्दू दुनिया और फ़िक्र तहक़ीक़ में शाये मज़ामीन ऑनलाइन पढ़ें। उर्दू से मोहब्बत करने वाले गैर उर्दूदां ख़वातीनो हज़रात लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन उर्दू कोर्स से जुड़ सकते हैं और उर्दू सीख सकते हैं। आइए मुल्क में जारी लॉकडाउन को कामयाब बनाते हुए कोरोना की जंजीर को तोड़ने के लिए वज़ीर आज़म के अज़्म को कामयाब बनाएं और इस दौरान अपने अदबी ज़ौक़ को भी NCPUL की वेबसाइट पर जाकर पूरा करते हुए वक्त का मुनासिब इस्तेमाल करें। याद रखें, घर पर रहें, महफूज रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। गुंचों सी चटकती, फूलों सी महकती, फलक पर सितारों सी चमकती, गंगा जमनी तहजीब व सकाफत की पहचान,
हिंदुस्तान की पसंदीदा उर्दू जबान, उर्दू वालों के दिलों की धड़कन, उर्दू जबान और अदब के फरोग की अंजुमन, उर्दू दुनिया। न्यूज 18 उर्दू और NCPUL की खुसूसी पेशकश शनिचर रात 8 बजे और इतवार सुबह 10:30 बजे। जो हो सकता है उससे वो किसी से हो नहीं सकता, जो हो सकता है उससे वो किसी से हो नहीं सकता, मगर देखो तो फिर कुछ आदमी से हो नहीं सकता। ये शेर दाग दहलवी का है। इस शेर में दाग इंसान के इख्तियारात और उसकी बेचारगी का जिक्र कर रहे हैं। दाग कहते हैं कि अगर इंसान कुछ करने पर आए तो ऐसा कोई काम नहीं है जो वो कर ना सके, लेकिन यही इंसान इस कदर मजबूर भी है कि उसके बस में कुछ नहीं है, वो कुछ भी करने से कासिर है, यानी बैक वक्त इंसान बाइख्तियार भी है और लाचार बेबस भी। नाजरीन, बात करते हैं एक शख्सियत की। पूना में डिप्टी कमिश्नर के ओहदे पर फायज मोनिका सिंह की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। वो एक शायरा हैं और उन्होंने अपने अदबी कारनामों, बिलखुसूस अपने कलम से समाज में अपनी अलग शनाख्त कायम की है। समाज की तख्लीक में अहम किरदार निभाने वाली मोनिका सिंह को इनकी अदबी और सकाफती खिदमात के पेश नज़र कई बड़े अवार्ड से नवाजा जा चुका है। वक्त की नाकामियां हैं और क्या, वक्त की नाकामियां हैं और क्या, फासले अब दरमियां हैं और क्या, फासले अब दरमियां हैं और क्या, इश्क का हासिल ज़माना पूछे है, इश्क का हासिल ज़माना पूछे है, चाहतों में दूरियां हैं और क्या। हिंदुस्तान में ऐसी बहुत सी खवातीन हैं जिन्होंने अपने कारहाई नुमाया से इस जहां को मुनव्वर किया है। पुणे में डिप्टी कलेक्टर के ओहदे पर फायज मोनिका सिंह का शुमार भी ऐसी ही खवातीन में होता है। मोनिका सिंह की पैदाइश 11 सितंबर 1974 को बीड माजन गांव में हुई। मेरी रिहाइश और परवरिश दोनों भी मराठवाड़ा से है। मैं बीड डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करती हूँ। माजलगांव एक तालुका प्लेस है जहाँ पर मेरी रिहाइश हुई, परवरिश हुई और मैंने 12th तक का एजुकेशन वहाँ किया। मोनिका सिंह को बचपन से ही हर तरह की रुकावटें पार करने और अपने आप को मुख्तलिफ मैदान में साबित करने का शौक था और इसी शौक के चलते कामयाबियां उनके कदम चूमती रही और वो कामयाबी के आसमान को छूती रही। मैंने मतलब स्कूली तो मेरी सारी जो पढ़ाई है स्कूल की वो मराठी में हुई, 10th तक मराठी में हुई। उसके बाद 12th में साइंस था तो तब से थोड़ा सा मतलब स्ट्रीम बदली और उसके बाद ग्रेजुएशन में क्योंकि मैं मेडिकल जाना चाहती थी और हुआ नहीं सिलेक्शन, फिर मैंने सोचा कि इसको बदला जाए और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है MPSC की तैयारी की जाए, UPSC की करके सिविल सर्विसेज के लिए कोशिश की जाए। फिर मैंने औरंगाबाद में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस जो है वहाँ पे एडमिशन ली, BA वहाँ से किया और 1995 में मेरा BA हुआ और उसके बाद 96 में मैंने एग्ज़ाम दी, मैं सेलेक्ट हो गई थी।
अदबी हलकों में उनका नाम बरसों से चांद की तरह चमक रहा है और ये सब कुछ उर्दू जबान और जबान से उनकी बेपनाह मोहब्बत का नतीजा है। वो कहती हैं कि मराठवाड़ा में उनको अदबी माहौल मिला और अदब से उनका रिश्ता इस्तवार होता चला गया। डिप्टी कलेक्टर तो 2-3 बार अगले अटेम्प्ट में हुई, पर उस साल मैं अकाउंट्स ऑफिसर इस ओहदे पर सेलेक्ट हो गई थी। फिर जालना ज़िला परिषद में मैं अकाउंट्स ऑफिसर थी। मैं मुंबई गई कक्षाधिकारी 2000 की बात है, सन 2000 की, और 2002 में मैंने डिप्टी कलेक्टर इस ओहदे पर मैं फिर नागपुर गई। 2000 की जो एग्ज़ाम दी मैंने, उसमें सिलेक्शन हो गया। जहां मुझे जाना था वो मंजिल तक पहुंच गई मैं। मोनिका सिंह कहती हैं कि उर्दू एक मीठी जबान है जिसे हर कोई सीखना और बोलना चाहता है। बचपन से ही उनको उर्दू सीखने का शौक था और ये शौक कब जुनून में बदल गया इनको पता ही नहीं चला और आज इनकी सोच में उर्दू जबान रच बस गई है। मेरी मादरी जुबान हिंदी थी, तो हिंदी और उर्दू जो है इनका रब्त जो है बहुत गहरा है। दोनों बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ी ज़ुबान है, सिर्फ इसका रस्मुल ख़त अलग है, पर दोनों ज़ुबानों का बहुत गहरा एक रिश्ता है एक दूसरे से। तो उर्दू मतलब मेरी सोच में उर्दू थी, आप ये कह सकते हैं। मोनिका सिंह को स्कूल और कॉलेज के दिनों से ही लिखने का शौक था। उन्होंने अपने अदबी सफर का आगाज नज़म लिखकर शुरू किया और अशार कहने लगी। मैं नज़में कहा करती थी और 10वीं और 12वीं में 10-12 की भी मेरी जो डायरी है उसमें भी मेरी काफ़ी नज़में हैं लिखी हुई। और तब मैं ये सोचती थी कि ठीक है, मैं लिख रही हूँ, अपने लिए ही लिख रही हूँ। और ये जब वक्त गया, मैंने काफ़ी लोगों को जब सुनाई तो उन्होंने कहा अरे आप पब्लिकली क्यों नहीं, लोगों के सामने भी आपको पढ़ना चाहिए, इतना अच्छा है आप लिख रही हैं, कह रही हैं, तो आप इसे प्रेजेंट करो, कभी लोगों को पता चले कि आप लिख रहे हो। मोनिका सिंह ने अपनी शायरी के जरिए समाज में एक ऐसी शमा रोशन की है जिसकी रोशनी से शायरी का शौक रखने वालों के दिल महक रहे हैं। उनका पहला शायरी मजमुआ लम्स के नाम से शाया हुआ, जिसको अदबी हलके में खूब पजीराई हासिल हुई। गज़लों को मैंने बहुत सुना था, मेहंदी हसन साहब जब गाते थे तो ऐसे लगता था कि कितने अच्छे अच्छे शायर हैं, कितना अच्छा कुछ लिखा गया है। तो जब नज़में लिख रही हूँ तो क्यों ना गज़लों को भी गज़लों की ओर भी हमने बढ़ा जाए। तो मैंने फिर, क्योंकि गज़लें जो हैं इसके लिए ये आज़ाद नहीं है, इनमें एक ग्रामर होता है, उसको उसमें बहरें होती हैं, उसका वज़न देखना होता है। तो ये सब फिर मैंने सीखा और मेरी जो किताब आई है वो गज़लों की किताब है। इनके अदबी कारनामों के एतराफ में इनको बहुत से अवार्ड से सरफराज किया जा चुका है, जिसमें परवीन शाकिर अवार्ड खास अहमियत का हामिल है। परवीन शाकिर अवार्ड 2014 में मुझे मिला था इना फाउंडेशन से। उसके बाद उर्दू साहित्य अकादमी का एक उर्दू दोस्त अवार्ड भी मिला और एक भारत निर्माण का लिटरेरी एक्सेलेंस अवार्ड वो भी मिला है। उसके बाद एक सुपर वुमेन अवार्ड भी मिला है। मोनिका सिंह कहती हैं कि उर्दू एक जिंदा जबान है और जरूरत इस बात की है कि उर्दू के रस्मुल खत पर काम किया जाए और उर्दू के नए कारी पैदा किए जाएं, ताकि नई नस्ल अपने बुजुर्गों के सरमाए को दूसरी नस्ल तक मुंतकिल कर सके। मुझे लगता है कि उर्दू का और ज़्यादा ये लोगों तक
ये ज़ुबान पहुंचनी चाहिए। स्पेशली महाराष्ट्र में अगर देखा जाए, मैंने जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं, मुझे ये ध्यान में आता है कि लोगों में बहुत ज़्यादा उर्दू के लिए लगाव है। और जो गैर जिसे कहें जिनकी मादरी ज़ुबान उर्दू नहीं है, वो लोग भी उर्दू से उन्हें बहुत मोहब्बत है, बहुत शिद्दत से वो लोग सुनते हैं शायरी। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा काम है जो मुझे और मेरे जैसे कई लोगों को करना है। इस ज़ुबान को सब तरफ, मतलब हर एक तक ये ज़ुबान जो है वो पहुंचानी है। मोनिका सिंह की शायरी असरी तकाज़ों की अमीन है और वो अपने निसाई लहजे की भरपूर तर्जुमानी करती हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि वो समाज की तख्लीक में अपना अहम किरदार निभाती रहेंगी। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है। हमारे मुल्क में कोरोना वायरस की जंजीर को तोड़ने के लिए हमारे वज़ीर आज़म इज़्ज़त माब जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने लॉकडाउन का जो ज़रूरी कदम उठाया है, इसकी दुनिया भर में तारीफ़ हो रही है। हम इस लॉकडाउन में घर पर रहते हुए कोरोना वायरस को शिकस्त ज़रूर देंगे। तरक्की इंसानी वसाइल के वज़ीर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने तलबा से कहा है कि वह इस दौरान किताबों को अपना दोस्त बनाकर इस वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करें। मैं नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज यानी NCPUL के डायरेक्टर की हैसियत से तमाम उर्दू दुनिया से अपील करता हूँ कि आप भी कोरोना वायरस की जंजीर को तोड़ने के लिए अपने घर से बाहर नहीं निकलें। लॉकडाउन के औकात का सही इस्तेमाल करने के लिए कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की वेबसाइट के ज़रिए घर बैठे अपने पसंदीदा उर्दू किताबें और कौंसिल के मायानाज रिसाले, बच्चों की दुनिया, ख़वातीन दुनिया, उर्दू दुनिया और फ़िक्र तहक़ीक़ में शाये मज़ामीन ऑनलाइन पढ़ें। उर्दू से मोहब्बत करने वाले गैर उर्दूदां ख़वातीनो हज़रात लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन उर्दू कोर्स से जुड़ सकते हैं और उर्दू सीख सकते हैं। आइए मुल्क में जारी लॉकडाउन को कामयाब बनाते हुए कोरोना की जंजीर को तोड़ने के लिए वज़ीर आज़म के अज़्म को कामयाब बनाएं और इस दौरान अपने अदबी ज़ौक़ को भी NCPUL की वेबसाइट पर जाकर पूरा करते हुए वक्त का मुनासिब इस्तेमाल करें। याद रखें, घर पर रहें, महफूज रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। कौमी उर्दू कौंसिल पेश करती है उर्दू जबान में बच्चों के लिए एक खूबसूरत माहनामा बच्चों की दुनिया। मशहूर अदीबों की दिल नशीं कहानियाँ, खूबसूरत नज़में, दिलचस्प मज़ामीन और कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, किस्सावार नॉवल, तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक और ज़हनी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम, हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। हिंदुस्तानी सिनेमा के आगाज से ही उर्दू ने हिंदुस्तानी सिनेमा को गोयाई बख्शी और उसके नक्शो निगार उभारे। हिंदुस्तानी फिल्मों पर उर्दू जबान की छाप इतनी गहरी है कि उर्दू जबान को जुदा करके कामयाब फिल्मसाजी का तसव्वुर नामुमकिन रहा है। बात फिल्मों के मुकालमों की हो या नगमों की, उर्दू की चाशनी और लताफत ने हमेशा से फिल्मी लिबास पर सितारे सजाए हैं। बॉलीवुड और मौसीकी का रिश्ता चोली दामन का है। इंदिवर ने अपने लिखे हुए नगमों से सभी के दिलों पर राज किया। आइए सुनते हैं इंदिवर का लिखा हुआ कल्याण जी आनंद जी की मौसीकी से सजा हुआ नूतन और मनीष पर फिल्माया गया फिल्म सरस्वती चंद्र का यह सदाबहार नगमा, और लुत्फ अंदोज होते हैं।
इस नगमे में जिन अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है वो हैं हसरत और जहां। हसरत के मानी है ख्वाहिश जो पूरी न हुई हो और जहां के मानी है दुनिया। कितनी हसरत से तकती हैं कलियां